लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भले ही एनडीए सरकार बनाने जा रही हो, लेकिन असली जश्न तो इंडिया ब्लॉक मना रहा है। 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की तीसरी बार सरकार बन जाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। कायदे से तो राहुल गांधी को होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विपक्ष को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब सभी की नजर गांधी परिवार पर टिकी हुई है, जिसे 2014 और 2019 में बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दोनों ही मौकों पर कांग्रेस को विपक्ष का नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन होने लायक भी सीटें नहीं मिली थी। नियमों के मुताबिक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल होना जरूरी है और कांग्रेस ने 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटें जीती थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के ज्यादातर पदाधिकारी और कुछ नए तौर पर निर्वाचित हुए सांसद यही चाहते हैं कि सदन में राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष बने और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करें, ताकि 2029 के लिए उनकी पीएम पद के लिए दावेदारी मजबूत हो जाए और दोनों सदनों में एनडीए की सरकार को मजबूती से सवाल करा जा सके। लेकिन राहुल गांधी पद और प्रतिष्ठा से लगातार दूर रहते हुए कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर राहुल गांधी ने ये पद स्वीकार नहीं किया और उनकी जगह इस पद पर कोई और बैठ गया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार का उस तरह से आक्रामक तरीके से विरोध नहीं कर पाएगा जैसे राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि एक संसदीय संविधि के तहत आता है। 1977 में दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के पद को वैधानिक मान्यता दी गई थी और नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मंत्री के बराबर सैलरी, भत्ते और बाकी सुविधाओं के हकदार भी होते हैं। यही नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा होता है और एक पैनल के रूप में कार्य करता है जो कुछ प्रमुख पदाधिकारियों का चयन करते हैं, जैसे कि सीबीआई के डायरेक्टर, एनएचआरसी के डायरेक्टर और लोकपाल। दिलचस्प बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष की इस भूमिका में प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के साथ बहुत ही करीबी और नियमित रूप से बातचीत होती रहती है। तो क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी डेली नोट्स बनाने, हाथ मिलाने के साथ साथ चाय और कॉफी पीने में सहज होंगे? ये तो समय ही बताएगा। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।